राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 6 से 12 जनवरी साप्ताहिक राशिफल। कोई बड़ा सपना साकार होने का समय, खूब लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन और ग्रहों की जो स्थिति बनती है उसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। आपके पहले घर में शनि और शुक्र, और आपके धन के घर में द्वितीय भाव में राहु, और आपके चतुर्थ घर में गुरु, और आपके छठवें घर में मंगल, और आपके 8वें घर में केतु, और आपके 11वें घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और चंद्रमा मीन राशि से गोचर करेंगे। मीन राशि, फिर मेष राशि, फिर आपके सुख के घर में वृषभ राशि, फिर मिथुन राशि में आएंगे। इस सप्ताह इनका गोचर यहीं पे होने वाला है, यहां से ऐसे ये आएंगे। तो चंद्रमा आपको धन दे रहे हैं, आपको धनी बना रहे हैं। चंद्रमा आपको धनी बना रहे हैं, आपको धन दे रहे हैं। शुक्र और शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आपके अंदर एक तेज, एक निखार, एक सुंदरता दे रहे हैं और आपको कर्मशील बना रहे हैं। आप तो वैसे भी कुंभ राशि के जातक हैं, आप बड़े मेहनती होते हैं, बड़े कर्मशील होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज के होते आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। हां, आप अपने कर्म को सुधारे रहिए, अपने कर्म को अच्छा करिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपके राशि के मालिक ही शनि महाराज हैं और बैठे हैं आपके इसी घर में। 30 वर्ष के बाद ये यहां से निकल करके आ रहे हैं मीन राशि में। ये आएंगे मार्च में, तब तक तो यहीं पे हैं। और साथ में शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनके गुरु हैं शनि महाराज के। तो आपको बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके अपने कर्म से। और इसी सप्ताह में बुधादित्य राजयोग भी बना रहेगा आपके एकादश भाव में, आपके इच्छा पूर्ति के घर में, आपके आय के घर में। तो लाभ तो आपको खूब होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से इनके 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें घर पे। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो सूर्य की और बुध की एक साथ दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, 5वें घर में। और 5वें घर के मालिक बनते हैं बुध, बैठे इच्छा पूर्ति के घर में। आपके 8वें घर के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके एकादश भाव में। अब जब इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो यह घर होता है प्रेम प्यार का, हमारी पढ़ाई का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें विवाह को लेकर के परेशान थे, तो यकीन मानिए कोई ना कोई संबंध आपका कहीं ना कहीं बनेगा। प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, आपको खूब सुंदर बना रहे हैं। आप में एक आकर्षण रहेगा, आप में एक ओज रहेगा, जिससे आपका अच्छा संबंध कहीं ना कहीं बनेगा और आपका विवाह होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल होगा कि आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, बुध की दृष्टि स्वयं के ऊपर पड़ रही है, तो आपका ज्ञान खूब बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप देते हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा इस सप्ताह में, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ दृष्टि डालेंगे, बुधादित्य राजयोग का निर्माण है, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यदि आप सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको लाभ इस सप्ताह में हो सकता हो जाए। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आ सकता है। यदि आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जाकर के दीजिए, आपको इच्छा पूर्ति हो रही, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपके लिए बेहद लाभकारी दिखाई दे रहा है। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, हो सकता है आपकी कहीं नौकरी लग जाए। बुध बिजनेस के मालिक होते हैं, इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे विदेश से आयात निर्यात कर रहे हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो बहनें, हमारे जो भाई, हमारे जो पिता तुल्य हैं, हमारी जो माताएं खेती का काम करती हैं, उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो भाई जो बहन राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हैं तो आपका सपना साकार होगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, हो सकता है आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए। आपका पराक्रम इस समय बढ़ेगा, पराक्रमी आप बनेंगे, आपका वर्चस्व खूब बढ़ेगा, समाज में आपको खूब इज्जत मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपके मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे और इस सप्ताह में आप खूब सुख प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल होगा। आप मेहनत करिए, आप परिश्रम करिए, आप कोशिश करिए, आपको अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं। यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप यकीन मानिए आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपका नाम होगा। आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलता हुआ इस सप्ताह में आपको दिखाई देगा। आपको इस सप्ताह में आपके कर्म का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपने जो कर्म किया था, आपने जो प्रयास किया था, उसका लाभ आपको मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। इस सप्ताह में आप बुधवार को श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, उगते हुए सूरज को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करिए, कन्या पूजन करिए, जितना हो सके उतना उपाय करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें, आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा, सटीक उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।